क्या आप बिना कैलकुलेटर के सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक्सेल में प्रोफेशनल मार्कशीट बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक स्मार्ट एक्सेल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो यहाँ पे मैंने हेडिंग पहले से बना दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। और यहाँ पे पहला जो काम है वो हमारा है रोल नंबर क्रिएट करना। तो रोल नंबर भी हम लोग ऑटोमेटिकली ही बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, सीक्वेंस फंक्शन। इस तरह से हम लोग देंगे और टैब की प्रेस करके इसे चूज़ कर लेंगे। सीक्वेंस फंक्शन देने के बाद यहाँ पे रॉ और कॉलम मांगा जा रहा। यहाँ पे हम इसे और ऑटोमेटिक करने के लिए एक और फंक्शन यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। वो फंक्शन का नाम है काउंट ए फंक्शन। इस तरह से हम लोग ले लेंगे। काउंट ए फंक्शन के लिए आपको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 ये सारे देना है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ले लेंगे ये सीरीज, ताकि इसमें जो भी वैल्यू आए वो काउंट में चला जाए और उसके आधार पर सीक्वेंस हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। इतना करना है आपको और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ वो काउंट ए फंक्शन के लिए हुआ। सीक्वेंस के लिए भी हमें एक ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। रिजल्ट अभी इस तरह से आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। पहला नाम हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे दीपक कुमार और एंटर की जैसे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। इसको हम लोग सेंटर लाइन कर देते हैं। चलिए दूसरा हम लोग नाम टाइप करते हैं। नाम हमारा है नीता कुमारी। ऐसे एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक 2 हमारा बन गया है। तो हमने एक रोल नंबर का कॉलम ऑटोमेटिकली बना लिया है। अब हमें नेम का ज़रूरत है। तो नेम तो आप मैनुअल ही टाइप करेंगे। जो कैंडिडेट का नाम आपका यहाँ पे है ज़रूरत वो आपको खुद से टाइप करना होगा, या फिर अगर कहीं डेटाबेस में है तो वहाँ से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ सिखाने के पर्पज़ से इस नेम को चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करना चाहेंगे, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि चैट जीपीटी का यूज़ हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक देखिए एडिंस हमारे पास है चैट जीपीटी का। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो यहाँ से एडिंस ऐड कर लेंगे। जाएंगे सर्च करेंगे चैट जीपीटी आ जाएगा। अगर आपके होम टैब में एडिंस नहीं दिखता है तो इंसर्ट में होगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो इंसर्ट में आपको चैट जीपीटी मिलेगा। अगर आपको इंसर्ट में भी नहीं मिलेगा तो आप ब्राउज़र के थ्रू ये काम कर सकते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे चैट जीपीटी में और इस तरह से हमारा पैनल खुलेगा। देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो गया और हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ आस्क एनीथिंग। तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट जो लिखना है वो मैं लिख देता हूँ। प्रॉम्प्ट आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं अच्छे से समझाने के लिए हिंदी में ही लिखा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा कि इंडियन स्टूडेंट नेम दीजिए सिलेक्टेड सेल में। अब ये सिलेक्टेड सेल में इसलिए क्योंकि अब जितना सेल मैं सेलेक्ट करूँगा उतना में देगा, और नेम देगा प्लस इंडियन स्टूडेंट नेम देगा। तो इस तरह से मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नाम आएगा तो ऑटोमेटिक इसका सीरियल भी आ जाएगा। इतना आपको लिखना है और रेंज सेलेक्ट कर लेना है। नेट का कनेक्शन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए और आप सेंड कर देंगे। जैसे सेंड करेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ स्क्रिप्टिंग करने लगता है और तुरंत 2-3 सेकंड में ही आपके पास जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा चैट जीपीटी के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है और प्लस ऑटोमेटिक इसका सीरियल नंबर भी जनरेट हो गया है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ ये टाइम बचाने के लिए और आपको चैट जीपीटी का यूज़ सिखाने के लिए किया हूँ। ये चैट जीपीटी का काम हमारा हो गया, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट जो डिमांड है वो है यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स डालना। सब्जेक्ट मार्क्स भी आप वही डालेंगे जो आपके पास जो डेटा है स्टूडेंट के आधार पे। मैं यहाँ पे रैंडम नंबर डालूँगा ताकि आपका समय बचे, वीडियो लंबा ना हो और कुछ अलग आपको सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर लेना है। रेंज में सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए और कॉलम सबसे लास्ट तक होना चाहिए। जितना आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उतना में ऑटोमेटिक नंबर आएगा।
यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, नाम है रैंड बिटवीन। इक्वल हम लोग लिखेंगे इस तरह से और यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में दो आर्गुमेंट देने की ज़रूरत है, बॉटम और टॉप। तो बॉटम मैं देता हूँ यहाँ पे 20 और टॉप में मैं देता हूँ 80। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें रैंडम नंबर चाहिए जिसका मिनिमम नंबर 20 और मैक्सिमम नंबर 80 होना चाहिए। इतना आपको लिखना है और रेंज पहले से पूरा सिलेक्ट होना है और कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे। कंट्रोल इंटर जैसे प्रेस करेंगे जितना आपने रेंज सेलेक्ट किया है सभी में नंबर आ जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक। और नंबर जो आएगा वो 20 और 80 के बीच आएगा जो कि मैंने क्राइटेरिया में सेट किया था। अब ये नंबर जो है वो फार्मूला के थ्रू है, जैसे इसमें रखेंगे ये देखिए फार्मूला आएगा, इसमें डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे फार्मूला दिखेगा। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ये सिर्फ एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल सी और इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल अल्ट और वी। याद रखिएगा पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ नहीं करना है, कंट्रोल अल्ट वी यूज़ करना है। कंट्रोल अल्ट वी जब आप प्रेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल का बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको वैल्यू चूज़ करना है और वैल्यू चूज़ करके ओके कर देना है। आप देखिए आपका जो फॉर्मूला था एक्सेल नंबर के पीछे वो हट गया और अब ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल निकालने का काम कर सकते हैं। तो टोटल निकालना बहुत आसान है, उम्मीद है आपको आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग रेंज इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अल्ट और इक्वल। जैसे ये प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सभी में आ जाएगा, कुछ भी आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कमांड अल्ट और इक्वल आपका काम हो जाएगा। इसमें कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहले आपको पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप वो सम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं और फिर आप अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली सभी में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल और यूज़ करेंगे इस तरह से मीन और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। ये निकालने के बाद आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार में ड्रैग करेंगे ताकि सभी का एक साथ आ जाए। इस वीडियो में जो मार्कशीट आप सीख रहे हैं हो सकता है पहले से जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपको नए ट्रिक के बारे में बतलाती है जिससे आपका काम और आसान हो जाता है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम, तो इक्वल हम लोग यूज़ करेंगे और लेंगे मैक्स और मैक्स लेने के बाद इस तरह से हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का होना चाहिए, टोटल नहीं लेना है और हमारा मैक्सिमम भी आ गया। एवरेज हम लोग लेते हैं, इक्वल लेते हैं और फिर लेते हैं एवरेज और एवरेज लेने के बाद हम लोग इस तरह से फिर से रेंज ले लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। ये देखिए हमारे पास मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया और एवरेज भी आ गया। अब ये रेंज हम लोग यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सारे में एक साथ फिल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। जैसे ये प्रेस करेंगे सभी में एक साथ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अब दो चीज़ और निकालने की ज़रूरत है। हम लोग डिवीजन भी निकालना सीखेंगे और ग्रेड भी निकालना सीखेंगे। दोनों में अंतर क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए डिवीजन में निकालते हैं। डिवीजन में हमारा जो क्राइटेरिया है वो पहले से फिक्स रहना चाहिए और ग्रेड के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो पहले से फिक्स होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास पहले से मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट कब आएगा, सेकेंड कब आएगा, थर्ड कब आएगा, फेल कब आएगा। 60 से एबव अगर परसेंटेज होगा या फिर बराबर भी होगा तो फर्स्ट आएगा। 45 से एबव और या फिर बराबर होगा तो सेकंड आएगा। 33 से ज़्यादा या फिर बराबर होगा तो थर्ड आएगा और अगर परसेंटेज 33 से कम होगा तो फेल हो जाएगा। इसी के आधार पे हमें डिवीज़न निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रखेंगे और इक्वल की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ्स कंडीशन। इस तरह से हम लोग इफ्स कंडीशन लगाएंगे और टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट जो बोल रहा है वो लॉजिकल टेस्ट 1 और वैल्यू है। पहला हमारा लॉजिकल टेस्ट 1 है, तो लॉजिकल टेस्ट 1 हम लोग देते हैं इस सेल को। ये सेल जो होगा वो होना चाहिए बड़ा और बराबर होना चाहिए 60 के। ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट 1। कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट। इस तरह से
ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट 1 और ये हो गया हमारा वैल्यू 1। अगर ये टेस्ट ट्रू हो रहा है तो ये वैल्यू फर्स्ट आना चाहिए। अब हम लोग कॉमा देंगे और फिर से लॉजिकल टेस्ट 2, तो ये सेकंड वाला लाइन को यूज़ करेंगे। सेकंड वाला लाइन में फिर ये यहाँ पे यूज़ होगा ये वाला सेल और फिर ये होना चाहिए बड़ा और बराबर। अब हम लोग देंगे 45 क्योंकि सेकंड वाला यूज़ कर रहे हैं। कॉमा देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग काम कर लिए। अब हमें थर्ड वाला देना है, इसलिए हम लोग थर्ड भी इसी सेल को यूज़ करेंगे। हमेशा K2 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 ही यूज़ करना है। बड़ा होगा और बराबर होगा 33 के। यहाँ पे सब चेंज होते जाएगा 60, 45 और 30। कॉमा देंगे और हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए इस समय और वो होना चाहिए थर्ड। ये इस तरह से दे दिए और फिर लास्ट में जो हमारा होना चाहिए वो फेल होना चाहिए। तो फिर से हम लोग एक ये टेस्ट देते हैं और ये लेस देन नंबर यूज़ करेंगे 33, कॉमा डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे फेल इस तरह से। और फिर ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट हमें एक ही क्लोज करना है, पूरे रेंज में सिर्फ एक बार क्लोज हुआ है। पूरे रेंज में सिर्फ एक बार ओपन किए तो एक बार ही क्लोज करेंगे। अब ये सारा चीज़ है वो L2 में लिखा रहा, तो हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। अब L2 में हमारा रिजल्ट जनरेट हो गया है। ये हमारा कंडीशन था, इसी के आधार पर मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इतना सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। देखिए सभी में आपको मिल जाएगा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है जो फेल नहीं किया है। आप इसमें मार्क्स में चेंज करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में कैंडिडेट सभी पास हैं या फिर कोई कम मार्क्स लाने पे फेल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं इस वाले को फेल करना चाहता हूँ, इस रिकॉर्ड वाले को। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये हमारा फेल हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। यहाँ पे थर्ड है अभी फ़िलहाल। मैं इसमें मार्क्स कम करता हूँ, यहाँ पे 51 है, इसे मैं यूज़ करता हूँ 11 और इंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए फेल हो गया। तो आपका प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा, फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा, थर्ड भी आ रहा और फेल भी आ रहा है।